एक तरफ जहां झारखंड सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छता का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ ये दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाली में हुए भ्रष्टाचार की एवं सड़क बह रहे गंदे दूषित नाली के पानी की। गांव प्रखंड अंतर्गत बेहरा पूर्वी पंचायत स्थित तेलियाडी में बरगद पेड़ से वीरेंद्र पेंटर के घर तक नाली का निर्माण 15वीं वित्त आयोग के द्वारा 2021 और 2022 में करवाया गया, जिसकी प्राक्कलन राशि 4,96,000 की थी। वहीं वीरेंद्र पेंटर के घर से आगे मनोज साहू के घर तक निर्माण करवाया गया, वो भी 4,96,000 रुपए की लागत से करवाया गया। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का नाली महज एक वर्ष में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों के द्वारा नाली निर्माण में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार व दूसरी तरफ से नाली निर्माण करवाने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया एवं जिस तरफ से नाली का निर्माण होना चाहिए था उस तरफ से निर्माण नहीं कराया गया। नाली का निर्माण वीरेंद्र पेंटर के घर तरफ से होना था और उसके दूसरे तरफ से नाली निर्माण करवा दिया गया। जिधर पहले से नाली थी उसी नाली पर फिर से नाली निर्माण करवा दिया गया। ये नाली का निर्माण मुखिया मोहम्मद सफदर अली के कार्यकाल में करवाया गया था। नाली निर्माण कार्य संवेदक मनोज कुमार एवं जयप्रकाश साव थे। नाली निर्माण कार्य जो करवाया गया महज एक वर्ष में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीण निर्माण कार्य में हुई लापरवाही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं एवं वरीय पदाधिकारी से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मानपुर से लेकर के बरगद पेड़ के पास जो नाली का निर्माण हुआ है उसका पानी रास्ते पर ही छोड़ दिया गया, जिससे पूरा सड़क पर नाली का दूषित पानी बहता है। ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार आवेदन भी किए गए हैं, कई बार मौखिक रूप से सूचित भी किया गया है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया गया। मुख्य मार्ग से प्रत्येक दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क नाली का पानी और कीचड़ युक्त होने के कारण राहगीरों और ग्रामीणों विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। आइए देखते हैं नाली में भ्रष्टाचार की खास रिपोर्ट, सच आपके सामने। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया लाइव न्यूज। गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी पंचायत में बरगाछ से लेकर के वीरेंद्र पेंटर के घर तक नाली का निर्माण करवाया गया था। नाली का निर्माण 15वीं वित्त योजना के तहत करवाया गया। 2021 और 22 में निर्माण करवाया गया और महज एक वर्ष में ही नाली भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। पूरी नाली 10 लाख रुपए के टेंडर से बना हुआ था, 4,96,000 और 4,96,000। बरगाछ से लेकर के वीरेंद्र पेंटर के घर तक जो नाली का निर्माण करवाया गया वो 4,96,000 का था और 4,96,000 का वीरेंद्र पेंटर के घर से लेकर के मनोज साहब के घर तक निर्माण करवाया गया वो 4,96,000 का था। कुल मिलाकर के 10 लाख का नाली बह गया नाली में। मतलब महज एक वर्ष में ही नाली भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार जो नाली का निर्माण करवाया गया वो नाली का निर्माण जिस साइड से करवाना चाहिए था, मतलब बरगाछ से लेकर के वीरेंद्र पेंटर के घर तक नाली का निर्माण करवाना चाहिए था, लेकिन वीरेंद्र पेंटर के घर तरफ से नाली ना निर्माण करवा करके दूसरे साइड से नाली संवेदक के द्वारा निर्माण करवा दिया गया। इसकी सूचना कई बार जनप्रतिनिधि, मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को दी गई, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीण लगातार परेशान रहे। लिखित आवेदन भी दिया गया, मौखिक रूप से कई बार सूचित किया गया। आज स्थिति यह है कि पिहरा और मानपुर का जिस सड़क पे आज हम खड़े हैं यह पिहरा मानपुर का मुख्य सड़क है। आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे स्थिति कितना गंदा है, कितना बदबूदार पानी सड़क पर बह रहा है। इसी रास्ते से प्रत्येक दिन हजारों विद्यार्थी आवागमन करते हैं। इसी रास्ते में हाई स्कूल है, इसी रास्ते में बैंक है, इसी रास्ते में पिकेट है। और दुख की बात देखिए कि पंचायत भवन भी इसी रास्ते से है। हमारे प्रखंड और पंचायत भवन के जितने भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसी मुख्य मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन आज तक कि इसका निराकरण नहीं हो पाया। नाली जिस साइड से बनाना चाहिए था उस साइड से नहीं बनाया गया। नाली उस साइड से बना हुआ था, उसी नाली पे उस नाली को बना दिया गया। महज साल भर में नाली भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, लेकिन आज तक कि इस पर कोई तरह का जांच नहीं बैठा। आज तक कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी अगर नाली जहां जहां टूटा है उसको मात्र रिपेयरिंग कर दिया जाए तो वो जो 10 लाख का नाली है वो बर्बाद होने से बच सकता है। जनप्रतिनिधि महोदय, मुखिया जी, अगर आप उस नाली को थोड़ा सा मरम्मत कर दें तो वह बच सकता है।
और रही बात ये जो पानी की समस्या, अगर पानी की समस्या मात्र 2 डायवर्सन कटवा देने से पानी की समस्या से निजात लोगों को मिल सकता है। जो नाली मुखिया जी बना करके लाए और बीच रास्ते पे छोड़ दिए, वहाँ एक डायवर्सन बरगाछ के पास कटवा दीजिए, एक कोन पे कटवा दीजिए और एक बाजार में कटवा दीजिए। इस नाली का इधर का पानी जो सड़क पर बह रहा है वो दूसरी तरफ जो नाली का निर्माण करवाया गया उसमें वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें वो चला जाएगा। इस मांग को लेकर के कई बार मुखिया जी से बोला गया, इसी मांग को लेकर के कई बार जनप्रतिनिधि को सूचित किया गया, पंचायत सचिवालय में सूचित किया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित किया गया, लेकिन आज तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। मैं विभाग से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूं, जनप्रतिनिधि महोदय से, मुखिया जी से, ग्राम प्रधान से, सभी से आग्रह करता हूं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो, क्योंकि जनता त्राहिमाम भर में ही देखिए नाली की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो रोडवा से ऊंचा नाली को बना दिया गया है, नाली को बना दिया गया है। उसके बाद देखिए नाली कितना घटिया मटेरियल से बनाया गया, कितना खराब मटेरियल से बनाया गया, ये आपके सामने है, बोलने की बात नहीं है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि नाली कितना घटिया मटेरियल से निर्माण करवाया गया। ये स्थिति यहाँ की नहीं है, पूरे जो 15वीं वित्त योजना से जो पूरा नाली बना है, पूरा भ्रष्टाचार का दिमाग इसमें लग चुका है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर के विरोध किया। कई बार मुखिया से, कई बार इससे संबंधित पदाधिकारियों से इसके बारे में बताया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, लिखित आवेदन तक दिया गया। देखिए किस प्रकार से पंचायत पीरा पूर्वी 15वीं वित्त योजना मोहम्मद सफदर अली के द्वारा 4,96,000 की लागत से नाली का निर्माण हुआ, और स्थिति मैं आपको आगे दिखाता हूँ। स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि नाली का जो निर्माण करवाया गया है, नाली यहाँ पे है, इतना ऊंचाई पे नाली है, सड़क है और पानी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, पानी सड़क पर है, नाली में पानी जा ही नहीं रहा है। और नाली जो बनाया गया है वो भ्रष्टाचार के भेड़ देखिए कैसे चढ़ गया है। देखिए नाली को, देखिए नाली को, नाली का निर्माण हुआ है, ये 10 लाख रुपए की लागत से नाली बना है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय 15वीं वित्त योजना के द्वारा यह नाली 10 लाख के लागत से बना है। देखिए पंचायती राज मंत्री किस प्रकार से आपके पंचायत में, और मुखिया जी देखिए किस प्रकार से पंचायत में काम हो रहा है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है। इस मुख्य मार्ग से प्रत्येक दिन हजारों लोग आवागमन करते हैं, इस मुख्य मार्ग से प्रत्येक दिन हजारों विद्यार्थी गुजरते हैं। यह मुख्य मार्ग सरकारी संस्थानों को जोड़ता है, लेकिन आज तक के यह मुख्य मार्ग की सफाई नहीं की गई। नाली का दूषित पानी सड़क पर बहता है, लेकिन विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई पहल नहीं है। ग्रामीणों ने जमकर के इसका विरोध कई बार किया, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि कान में तेल डाल करके सोए रहते हैं। वहाँ भी पूरा भस गया, पूरा नलिया पूरा कदावा से सब हमने तक सब बल्कि साफ करो, ये हमने साफ सुथरा करते पर टूट गया तब न भर गए। और अगर सही रहता बनल तो रहता अच्छा। 1 साल में नाली टूट गया, क्या कहना चाहते हैं आप? बनना चाहिए, फिर से बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, मजबूत, ताकि फिर से भी चले। रास्ता पर पानी बहता है, आप लोग को समस्या होता है? हाँ, बहुत तक दिक्कत होता है। मतलब नाली जो बनाया गया गलत तरीके से बनाया गया? गलत तरीके से तो है ही है, जब गलत तरीके से बना तब भी तो साल भर नहीं हुआ तो ही टूट गया। घूस का इसलिए इतना ऐसी कारण नहीं घूस मिला इसको, इसलिए वो इतना कर रहा है। मतलब जिस समय नाली का निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा था, आप लोग इसका विरोध किए तो बोला घूस खाया है। घूस नहीं मिल रहा है इसको, इसलिए ये बात क्या बोला था? मनोज है। अच्छा, इस तरह संवेदक के द्वारा बोला गया था। चलिए ठीक। बहुत अच्छा बना, यहाँ पर बहुत खराब बना दिया। तो जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग नहीं बोले? नाली का निर्माण हुआ, कितना महीना नाली चला? 1 साल में 6 महीना। 6 महीना में सड़क पर नाली का पानी बहना चाहिए। साल भर में नाली जो बनाया गया 15वीं वित्त योजना से, वो नाली टूट गया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। नाली अच्छे से बना ही नहीं, और जो साइड बनना चाहिए वो साइड नहीं बना, दूसरे साइड बन गया, उधर पानी जाता ही नहीं। देख सकते हैं, एक हमारे समाज की छोटी सी बच्ची को पता है कि नाली का जो फंड आया वो किस तरफ से बनना चाहिए था, और ठेकेदार और प्रतिनिधि मिल करके और जो है सो नाली को दूसरे तरफ से निर्माण करवा दिया, और फंड का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। सो एक छोटी सी बच्ची अपने समाज के बारे में बता सकती है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि और विभाग का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। धन्यवाद बहन, जाओ। पानी जो है वो सड़क पर बह रहा है, इससे आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग आते जाते हैं तो पूरा ड्रेस भी हम लोग का गंदा हो जाता है,
पूरा परिसर हम लोग का इतना गंदा रहता है। इससे स्वच्छता विभाग को देखना चाहिए, तो इसमें सुधार होना चाहिए, वरना हमारा परिवार अगर गंदा रहा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। इससे कितना बीमारी भी फैलता है। नाली बनना चाहिए। यस, बनना चाहिए ताकि सुधार आए। आप लोग प्रत्येक दिन इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, दिक्कत होता है ना? बहुत होता है, बहुत दिक्कत होता है। बार बार हम लोग का कपड़ा गंदा हो जाता है। हम लोग कैसे इस रास्ते में गुजरे? बिल्कुल समस्या होती है। हो रहे हैं, आपको नाली में घुस के जाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं विभाग से? नाली बनना चाहिए कि नहीं? जरूरी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल गमक रहा है ना। हाँ, सब कमीशन का मामला है, ऊपर तक जाता है क्या? बस पूरा। चलिए ठीक। पर पनिया बहु चाची ठीक लगो करे, बताओ तो। गलत है, बिल्कुल गलत। गलत रोडवा नलिया बने के चाहिए। बनता नहीं तो नलके ना मतलब बुलवा कैसे पनिया रोडवा पर जार ले, नलिया 1 साल में टूट गए, की कहल खोजो? बनवल खोजो बनवेल ने। हाँ। रास्ते पे चल रहे हैं, सड़क पर नाली का पानी बह रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही दुख की बात है कि इतने अच्छा पेरा जगह पे इतना नाली का पानी जा रहा है, सबों को पड़ता है, बहुत खराब लगता है। और इस रोड से आने जाने को कभी मन नहीं करता है, मजबूरी में आना जाना पड़ता है। भैया रोडवा पर पानी बह रहा है पूरा, एकदम आप लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, जो पानी बहा रहा है तो उसको रोकना चाहिए ना। ऐसा नाली जो बना एकदम 1 साल में धंस गया, इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं? एकदम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जो बनाया है ना, हाँ तो थोड़ा उसको सामने यहाँ पर पेश कीजिए। हाँ जो नाली बनाया है जी, क्यों बनाया ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। गुस्सा नहीं आएगा, मेरी गाड़ी भी खराब हो रही है, मतलब कपड़ा भी खराब हो रहा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में कि सड़क पर जो नाली का पानी बह रहा है वो सही है या गलत? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा देखो पानी। चाचा नाली से होके गुजरना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खराब हुई तो बोले कि धस जाएंगे, नहीं हम खराब है। वही तो। 15वीं वित्त योजना के द्वारा गांवा प्रखंड अंतर्गत पीरा पूर्वी पंचायत में नाली का निर्माण करवाया गया, जो कि महज 1 साल में ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और जिस तरफ से नाली बनवाना था उस तरफ से ना बन करके दूसरी तरफ बनवाया गया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो हो गया सो हो गया। चलिए, नाली जिस तरफ से नहीं बना था दूसरे साइड से बन गया, चलिए कोई बात नहीं, नाली बन गया। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब एक नाली को लाकर बीच रोड पे छोड़ दिया गया। हम इस चीज को लेकर मुखिया के पास गए। कहिए श्रीमान, सड़क पर नाली का पानी बहता है तो क्या कहना चाहते हैं, नाली बनना चाहिए कि नहीं? 100% बनना चाहिए। ये तो हम लोग आवाज बहुत दिनों से उठा रहे हैं हमारे मुखिया जी से। अच्छा, मुखिया जी और पदाधिकारी से लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। इस गली से जब गुजरते हैं हम घर से साफ सुथरा होकर के आते हैं, नहा धो आते हैं, लेकिन जब मंदिर जाने के लिए जब सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो ये सारे गंदगी लांग करके हम लोग को जाना पड़ता है और बहुत ख़राब लगता है और सभी को परेशानी होता है। एक हमको ही नहीं, जितने सारे लोग इससे जुड़े हैं, ये गायत्री परिवार वाले को लिए तो ये इस गली के गुजर के ही जाना पड़ता है मंदिर। और मंदिर, गायत्री मंदिर से लेकर के बाजार तक ये गली इतनी ख़राब हो गई है पानी की वजह से। और ये पानी गंदगी पानी आती है, जूठा की पानी आती है, लेटरिन बाथरूम की भी पानी आती है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, न तो प्रतिनिधियों का ध्यान है, नहीं तो मुखिया का ध्यान है। जनता तो बोल ही रही है, हम भी बोलेंगे और सब लोग बोल रहे हैं कि ये गली बनना चाहिए, पानी का रुकावट होना चाहिए। बदबूदार पानी बह रहा है, आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, विद्यार्थियों को, बच्चों को। लगभग इस मुख्य मार्ग से हजारों लोग प्रत्येक दिन गुजरते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? इस बारे में कहना क्या है, तो आंखों से देखी हुई बात है। हम लोगों तो बचपन से आज 22-25 साल से इस चीज़ को झेल रहे हैं और इतने दिनों बाद सरकार का नज़र तो पड़ा, कुछ टेंडर निकला, बना भी, लेकिन नाली जिस ओर बनना चाहिए तो उस ओर ना बन के उसकी उल्टी तरफ बना दिया गया है। जो नाली तो सूखी पड़ी हुई है, लेकिन नालियों की पानी उल्टी तरफ से रोड में बह रहा है। और यहाँ पे लोग यदि किसी भी तरह नहा के आए, स्नान करके भी आए तो भी यही दशा, या ना आ के तो भी यही दशा। यदि किसी भी तरह से अगर कोई बच्चा गिर गया हो तो समझिए उसका होली आज ही मन जाएगा। स्थिति बहुत ही गंदा है।
बहुत ही गंदा स्थिति है। वो तो देखने वाली बात है, वो आप ही देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, पीरा की जनता देख रही है। विभाग एवं प्रतिनिधि से क्या कहना चाहते हैं आप? विभाग और प्रतिनिधि लोग तो सोए हुए हैं। विभाग का काम है अपना पॉकेट भरो, और बिना पैसे का तो काम होता नहीं, विभाग का तो ये है, और प्रतिनिधि तो खा के सोए हुए हैं। धन्यवाद सर। पूरा ही आपका मस्जिद के नीचे से लेकर यहाँ आपका बाजार तक जो है सब पूरा एकदम स्थिति गड़बड़ है। अब जो पेशाब में आदमी को बोलना पड़ता है, कोई भी आदमी की कोई श्रद्धा विश्वास और कोई आस्था लेकर जाता है तो नाली की पानी जो है घर से निकलता है, लेटरिन का जूठा सारा जो है सब लोग को गंदगी को लांघते हुए जाना पड़ता है, गांजते हुए जाना पड़ता है। ये समस्या बहुत राज से नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से नाली भी बना तो नाली में भी जो है सो ढंग से बनाया नहीं गया। अब इसमें प्रतिनिधियों का जब बनाया ठेकेदार, उसका क्या रोल रहा इसमें वो खुद जाने, लेकिन इसको फिर से दोबारा बनना चाहिए, पानी रोड पर नहीं आना चाहिए। इसी हाल है हमारा पीहरा में, देखिए खास पीहरा जिसको बोलते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि लेटरिन का पानी, पेशाब का पानी टोटल रोड में बहता है, और इस पर कोई प्रतिनिधि को ध्यान नहीं, न कोई भी आता जाता है, कोई इस पर किसी का जो है नज़र नहीं है। इसको दोनों हम तो कहते हैं पूरा ठीक करना चाहिए, और पानी रोड पर जूठा गंदा पानी नहीं आना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लोगों का आस्था को जो है कायम रहे। नाली से घुस के आना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है, क्या करेगा, सरकार तो पैसा खाता है ना पब्लिक से। कौन खाता है? अरे सरकार का इंजीनियर खाता है, सब पैसा खा जाता है। उसके बाद बोल पंचायत का भी मुखिया सेटिंग है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। नाली में आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अभी मतलब नाली में घुस के पार होना पड़ा, आपको कैसा लग रहा है? साफ उफ होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? साफ क्या, सरकार तो नाला बनाया है, वो तो इंजीनियर सब पैसा खा लिया है। नाला तो 1 साल के अंदर में धंस गया, पानी कहाँ से जाएगा रोड नाला में? नाला रोड से ऊपर में तो नाला बना दिया। मतलब सब चोर है? चोर तो है, पैसा खाया है सब। अभी 1 साल 1.5 साल के पहले नाला बना, वो नाला भी टूट गया। बिल्कुल। कैसा नाला बनाया पता नहीं चल रहा हमको। सब तो सरकार पैसा, सरकारी पैसा खाता है। नाला बनाया 1 साल 1.5 साल के अंदर में टूट गया। नाली का सवाल है। मैं जिस समय नाली बन रहा था, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उस समय भी मैंने इसका आंदोलन किया था। तो महज मुखिया और कुछ प्रबुद्धजन हम लोग बैठे थे, और उन्होंने एक लिखित हम लोगों ने द्वारा एक लिखित आवेदन वीडियो को दिया गया था उस समय नाली निर्माण को लेकर कि ये घटिया निर्माण हुआ है, इसको ठीक से बनाया जाए। तो वहाँ से आश्वासन मिला कि आप सब ग्रामीण जो बैठक कर लीजिए और इसका समाधान कर लीजिए। तो समाधान में आया कि फिर से नाली का निर्माण किया जाए, जहाँ जहाँ टूट गया और फिर से जो है ढलाई किया जाए, और लिखित दिया गया मुखिया के द्वारा। उस समय लिखित दिया गया, उस समय जो है कि चुनाव का समय था, तुरंत मुखिया इलेक्शन होना था। उन्होंने स्वीकार किया कि हम मेरे द्वारा जो घटिया निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है कि आश्वासन दिया गया कि हम इसको फिर से बनाएंगे। लेकिन जो है कि ढाक के 3 पात जो है, और ये इसमें सारा लगता है कि मुखिया से लेकर जो है प्रखंड स्तर के कर्मी जो है इसमें संलिप्त है, और पूरी तरह से घटिया निर्माण किया गया। इसमें सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, इसमें सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। और आप नाली का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी का निजात करने के लिए। और हम जहाँ भी खड़े हैं आप देख लीजिए, रोड पे पानी है, आपका रोड पे पानी बहने का कारण है जो है कि और ये रोड जो है इतना बिजी है कि आप हर समय यहाँ बच्चों के द्वारा जो है स्कूल जाए, बैंक का आपका बैंक यहीं से जाता है, लोग शिशु मंदिर है, आपका हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल है, लोगों का आना जाना बाजार, 3 पंचायतों का जो है ये सड़क है, मुख्य सड़क है। खरसान है, गदर है, पीहरा पूर्वी है, पीहरा पश्चिमी है। लेकिन उसके बावजूद जो है इसके बावजूद जो है आप देखते हैं कि पूरी तरह से उदासीन। हमको लगता है ये नाली ही पूरा जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और हम तो आगाह करना चाहेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कि जो है कि अविलंब इसका जांच कर जो है कि किया जाए। नहीं तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता अगर 15 दिनों के अंदर इस पे जो है त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो जो है हम एसपी को आवेदन, डीसी को आवेदन, सीओ का आवेदन देकर, थाना को आवेदन देकर जो है हम
यहीं पे जो है आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ के लोकल प्रशासन, लोकल मुखिया, प्रखंड स्तर के कर्मी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और माननीय उपायुक्त महोदय का होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी उसकी होगी। और बाद में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद।